से आप सभी का ग्रेविटी एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम यूनिटरी मेथड एक एक नियम के बारे में पढ़ेंगे। नवोदय और सैनिक स्कूल के बारे में बातचीत करें तो एक एक नियम से 2 से 3 प्रश्न हर साल आ जाते हैं। तो आज अपन इसी चैप्टर पर आगे चलेंगे, एक एक नियम के चैप्टर पर। चलिए चलते हैं। तो अपन बात करते हैं एक एक नियम यूनिटरी मेथड। इस चैप्टर में किस किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, सबसे पहले उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। और सबसे पहले इससे भी पहले अपन बातचीत करते हैं कि एक एक नियम का मतलब क्या होता है। एक एक नियम का मतलब जो कुछ भी अपन संख्या या नंबर या दिन या घंटे जो कुछ भी अपन निकालेंगे उन सब में अपन क्या करेंगे, एक इकाई का मान ज्ञात करेंगे। एक एक नियम का मतलब ये होता है कि इकाई का मान ज्ञात करना। क्या होता है? इकाई का मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करना, ज्ञात करना। उदाहरण देवें, जैसे इसके एग्जांपल देते हैं अपन एक ही नियम के बारे में कि ये किस टाइप से होगा। जैसे बच्चे टॉफी लाते हैं, जैसे 5 रुपए की 40 चॉकलेट, 5 रुपए की 40 चॉकलेट। आजकल तो नहीं मिलती है इतनी चॉकलेट, है तो 1 रुपए की मिलेगी, 1 रुपए की मिलेगी। यही एक एक नियम पर आधारित सबसे पहला क्वेश्चन है जो अपन कर रहे हैं। कोई भी बच्चे हैं जो 5 रुपए में 40 चॉकलेट ले आते हैं। कितने रुपए में? 5 रुपए में कितनी चॉकलेट लेके आए? वो 40 चॉकलेट लेके आए। क्या है ये? चॉकलेट। तो वो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट ले आएंगे? 1 रुपए में क्या करना है, इसको अपने को डिवाइड कर देना है, सिंपल सा। तो 1 रुपए में चॉकलेटों की संख्या अपने पास आ जाएगी। तो 5 8 40, ठीक है। 8 चॉकलेट 1 रुपए में बच्चे ले आएंगे। इसी टाइप से अपन जब सॉल्यूशन करते हैं तो वो जो क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रश्न आते हैं, वो एक एक नियम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसी में और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें तो मान लेते हैं अपन मान लेते हैं 5 कलमों का मूल्य, 5 कलम या पेन, कलम का मूल्य नंबर पॉइंट्स में लेते हैं ताकि ठीक रहेगा। 5 कलम का मूल्य 25 रुपए 50 पैसे हैं। तो एक ही नियम कहाँ पे खत्म होगा? 1 कलम का मूल्य कितना होगा? ये जो फर्स्ट चीज यहाँ पे पूछी है ना, 1 कलम का मूल्य कितना होगा, यहीं पर एक ही नियम फिनिश हो जाता है। फिर जितनी और एक्स्ट्रा निकालनी है उसको मल्टीप्लाई कराना है। तो 5 कलम का मूल्य 25 रुपए 50 पैसे या 25.50 रुपए हैं। तो 4 कलम का मूल्य होगा, 4 कलम का मूल्य होगा। ये इस टाइप से प्रश्न अपना रेडी हो गया है। चलिए बातचीत करते हैं अपन किस टाइप से सॉल्यूशन। यहाँ पर सबसे पहले बात की कलम के बारे में, ठीक है। 5 कलमों का कॉस्ट लिया है। क्या किया अपन ने? 5 कलम का कॉस्ट। 5 कलम का कॉस्ट कितना है अपने पास? ये है 5 कलम का कॉस्ट 25 रुपए 50 पैसे। कितना है? 25 रुपए 50 पैसे। ये उनका कॉस्ट आ गया। तो 1 कलम का निकालेंगे सबसे पहले। 1 कलम का निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपल सा इसको डिवाइड कर देंगे। जितनी कलम का मूल्य दिया था उसको इससे डिवाइड कर देंगे बटे 5। अब अपने को कितनी कलम का निकालना है? अपने को निकालना है 4 कलम का। तो सिंपल सा जितने का निकालना है उसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर बात करें, थोड़ा सा रब कर देते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चंस के पास में चलते हैं, यहाँ पर स्पेस कर देते हैं। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब अपने को कितनी कलम का चाहिए? 4 कलम का चाहिए ना। तो 4 कलम का मूल्य, 4 कलम का मूल्य अपन निकालेंगे। तो 1 कलम का तो ये रहा 25 रुपए 50 पैसे बटे 5। ये तो 1 कलम का मूल्य है। इनटू कितनी का निकालना है? 4 का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करा दो। 8 का निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो ये हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट रिमूव कर रहे हैं अपन नीचे। 5 से इसको कट कर लीजिए। 5 25, 5 का 25 से 5 बार 5 एकम 5 और 0, बस सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो भी आएगा 1 0 से 1 0 और कट कर लीजिए, ठीक है। 4 एकम 4, 4 5 20 बटे 10। तो ये आ गया 20 रुपए 40 पैसे, ठीक है। इतने रुपए में 4 कल में आ जाएगी उसके पास। ये तो हुआ
थोड़ा सा प्रोसेस लंबा जाने वाला प्रोसेस। अब इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं अपन, इस प्रोसेस को किस टाइप से करेंगे उसके बारे में एक बार सबको रब कर लेते हैं, फिर अपन नए सिरे से चालू करते हैं। एक एक नियम का मतलब समझ गए आप, एक पर एक इकाई का मान कितना आएगा। क्या है एक एक नियम का मतलब? एक इकाई का मान कितना आएगा। नवोदय और सैनिक स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स, उनमें मोस्टली ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन्हीं का थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाए तो उस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, कार्य घंटे या आदमी या कार्यों से संबंधित जो प्रश्न हैं वो अपने को मिल जाते हैं रिट में और अम्पिटेट में, इसमें क्वेश्चन इनके मिल जाते हैं 3rd ग्रेड वगैरह में। तो चलिए अपन बातचीत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस लेते हैं अपन, छोटे से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे अपन एक ही नियम को थोड़ा सा समझ पाए। तो लेते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है अपने पास 3 मीटर 9 मीटर ले लीजिए, 9 मीटर ये बुक का क्वेश्चन है। उपकार नवोदय बुक जो है उसके एग्जाम्पल में से मैंने लिया है 9 मीटर कपड़ा, 9 मीटर कपड़े का मूल्य, 9 मीटर कपड़े का मूल्य, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। कपड़े का मूल्य 42 रुपये है। कितना है? 42 रुपये है। 42 रुपये है। यहाँ से एक ही नियम का फॉर्मेट लगाएंगे अपन, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकाल लेंगे। अब इसने कहा है कि ये तो ठीक है, पर 4 मीटर, तो बताओ 4 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? बताओ 4 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? कपड़े का मूल्य कितना मीटर कपड़े का मूल्य पूछ लिया, 4 मीटर कपड़े का मूल्य पूछ लिया। तो एक पैटर्न तो जो है सिंपल सा अपने पास, 9 मीटर कपड़े का मूल्य जो है अपने को कितना दिया है, वो 42 रुपये दे रखा है अपने को। ठीक है, 42 रुपये 9 मीटर कपड़े का मूल्य दे रखा है। तो 1 मीटर कपड़े का कैसे निकलेगा? बस 9 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये 42/9, 42/9, ये 1 मीटर कपड़े का मूल्य आ गया। अब अपने को जितना मीटर कपड़े का मूल्य चाहिए, 4 मीटर का चाहिए, तो इंटू 4 कर दो, बस ये सिंपल सा निकल जाएगा 42/9 इंटू 4। सिंपल सा सॉल्यूशन आ गया, इतने रुपए इसका मान आ जाएगा। कट करके देख लेते हैं कितने रुपए बनता है अपने पास। 3 से कट हो जा रहा है, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, अब नहीं होता है तो रहने दीजिए, 4 चौक 16, 4 और 1 5, 56/3। आंसर निकालना चाहें यहाँ से तो 3 एकम 3, 3 8 24, ठीक है, 3 8 24, फिर 18 रुपये तो आगे कंप्लीट। अब रुपए कितने बन रहे हैं, उसके पैसे कितने बन रहे हैं उसके बारे में निकाल लें। 56 को 3 से भाग दिया है अपन, है और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे 3 8 24, 26 बचा है, 20 हो गया, पॉइंट लगते ही 20 हो गया, 3 छंग 18, 3 छंग 18, इसी टाइप से आता जाएगा। तो 6 66 पैसे, इतने रुपए 18 रुपये 66 पैसे अपने पास उस 4 मीटर कपड़े का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, एक तो पैटर्न ये है अपने पास। दूसरा पैटर्न जो मैं शो करवाना चाह रहा हूँ वो इस टाइप से है, जो क्वांटिटी दी हुई है अपन को, उस क्वांटिटी को लिख लेते हैं अपन। तो जैसे कपड़ा एक क्वांटिटी ये है, दूसरा क्वांटिटी ये है रुपए में, तो एक साइड में लिख दिया अपन ने कपड़ा, दूसरी साइड में लिख दिया अपन ने रुपए। ठीक है, कपड़ा कितना है, 9 मीटर कपड़े का कॉस्ट कितना आ रहा है, 42 रुपए आ रहा है। 9 मीटर कपड़े का कॉस्ट कितना आ रहा है, 42 रुपए आ रहा है। तो 4 मीटर कपड़े का कॉस्ट अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये मेरा बनाया हुआ है, आप इसको। तो यहाँ से अपन ने बातचीत की कि किस टाइप से एक साइड में अपन ने एक क्वांटिटी ले ली कपड़ा और दूसरी साइड में रुपए ले लिया। ठीक है, 9 मीटर कपड़े का मूल्य जो है 42 रुपए अपने पास आ चुका है, ये अपने को दिया था। अब 4 मीटर कपड़े का कॉस्ट अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला, ये जो फॉर्मेट है, अगर ये समानुपाती लो में चल रहा है, प्रोपोर्शनल लो में चल रहा है, किसमें, प्रोपोर्शनल लो में चल रहा है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो 42/9, 42/9 इंटू 4, ये इसका फॉर्मेट का आंसर सिंपल सा अपने पास चला जाएगा। ठीक है, ये तो समानुपाती लो पर चल रहा है, अगर व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लो पर जो चलेंगे उनके बारे में भी क्वेश्चन आपको बता के करवा देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया जावे कि ये किस टाइप से चलेंगे। बस इसका सॉल्यूशन किया तो अभी अपन ने इसका कर ही रखा है। ठीक है, 42/9 इंटू 4 का जो आंसर आ रहा था 18.66, इसका सॉल्यूशन सिंपल सा ही आ गया है। इसके क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं एक और रूल का अपने को जिसके बारे में मैं बातचीत कर रहा था, व्युत्क्रमानुपाती वाला,
उसके बारे में भी एक क्वेश्चन कॉपी करके दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। चलिए रब कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट जिस क्वेश्चन के बारे में बातचीत करना चाह रहे थे, क्वेश्चन लेते हैं अपन आगे। एक एक क्वेश्चन दोनों ही पैटर्न के ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाता है। चलिए एक एक क्वेश्चन दोनों ही पैटर्न के ले लेते हैं क्वेश्चन। चलते हैं अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने एक इधर ले लेते हैं और एक इधर ले लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं अपन, 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य, 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य जो है, कॉपियों का मूल्य वो है अपने पास, 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य जो है अपने पास 42 रुपये है। कितना है? 42 रुपये है। तो 5 कॉपियों का मूल्य क्या होगा? 5 कॉपियों का मूल्य क्या होगा? कॉपियों का मूल्य याद करना है। एक प्रश्न तो ये दिया है। एक प्रश्न उस वाली साइड में लेते हैं, उस वाली प्रश्न साइड में जो प्रश्न लेते हैं उसमें अपन व्युत्क्रमानुपाती वाले क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं अपन। तो 4 आदमी एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। 4 आदमी एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। 3 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 3 दिन में पूरा करते हैं। 4 आदमी एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो एक आदमी उसे पूरा करेगा। तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ये प्रश्न आ गया, कितने दिन में पूरा करेगा। ये दोनों ही क्वेश्चन लिखे हैं, उससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बात करें, दर्जन का मतलब क्या होता है? दर्जन का मतलब होता है 12। दर्जन का मतलब क्या होता है? दर्जन का मतलब होता है 12। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। तो सिंपल सा 12 कॉपियों का मूल्य जो दिया है, 12 कॉपियों का मूल्य जो दिया है वो 42 रुपए है अपने पास। ठीक है, एक कॉपी का मूल्य कितना आ जाएगा? 42 बटे 12। और जितनी का निकालना है अपने को, 5 का निकालना है, तो इंटू 5 कर लो। 5 का निकालना है तो इसके आगे मल्टीप्लाइड बाई 5, 42 बटे 12 इंटू 5। इस टाइप से ये तो हो गया समानुपाती फॉर्मेट पर क्वेश्चन। ठीक है, इसी का पैटर्न जो मैं बनाने जा रहा था, इस टाइप से बता रहा था मैं आपको। एक साइड तो कॉपियां और इधर इनका रुपए मूल्य। तो 12 कॉपियों का जो कॉस्ट था वो 42 रुपए था। तो अपने पास 5 कॉपियों का कॉस्ट कितना होगा? इस टाइप से क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाया था। तो इसका आंसर जो मिलेगा अपने को, यहाँ से यूं चले अपन, तो 42 बटे 12 इंटू 5, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं तो आंसर मिल जाएगा अपने को। इस वाली साइड में चलते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया अपन ने, 4 आदमी एक काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। कितने आदमी हैं? 4 आदमी किसी काम को कर रहे हैं, कितने दिन में? पूरा लिखता हूँ थोड़ा सा मैं। 4 आदमी किसी काम को कर रहे हैं तो उनको टाइम लगेगा 3 दिन। पहली बात तो ये है। यहां पर देखिए अपन बात करते हैं, जब अपन ने कॉपियों की बात करी तो 12 कॉपियों का कॉस्ट 42 रुपए था। तो कॉपियां कम हुई तो कॉस्ट भी कम होगा, कॉपियां कम हुई तो कॉस्ट भी कम होगा। ठीक है, तो ये था समानुपाती वाला। कौन सा था ये? समानुपाती, यानी प्रोपोर्शनल लॉ पर क्वेश्चन था। यानी एक क्वांटिटी का रेट कम हो रहा है तो क्वांटिटी भी कम होगी, या क्वांटिटी कम की जा रही है तो उसका मूल्य भी कम होगा। ठीक है, एक बात होगी यहाँ पे। यहाँ बातचीत की जा रही है 4 आदमी 3 दिन में करता है, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? ठीक है, एक आदमी कितने दिन में करेगा, बात यहाँ पर आ रही है। एक आदमी कितने दिन में करेगा? मेरी बात सुनिए, अगर 4 आदमी ने कोई काम किया है, उनको 3 दिन लगा है, अब आदमियों की संख्या घटा दी है, आदमियों की संख्या घटा दी है, तो क्या उसके दिन भी घट जाएंगे? क्या दिन घटेंगे? नहीं, दिन बढ़ेंगे। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन आ गया? ये व्युत्क्रमानुपाती वाला क्वेश्चन आ गया। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि एक क्वांटिटी घटाई जा रही है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है। इसमें क्या हो रही है? एक क्वांटिटी घटाई जा रही है। जब आदमियों की संख्या घटाई है तो दिनों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, जब आदमियों की संख्या घटाई जा रही है तो दिनों की संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ पर इसका आंसर जो बनेगा
वो 4 × 3 इतने दिन इनको लगेंगे। 4 × 3 इतने दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 12 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। कुछ आया समझ में? 12 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है इस टाइप से बनेगा। अगर मैं इसको इस टाइप से करूँ, यहाँ पर नीचे सॉल्यूशन करने का पैटर्न सेट करूँ, तो एक तरफ तो आदमी यानी कि मैन और दूसरी साइड में दिन। दूसरी साइड में क्या लिखेंगे? दिन लिखेंगे। ठीक है। पहली बार में जब अपन बातचीत कर रहे हैं तो 4 आदमियों को टाइम लग रहा है 3 दिन का। अभी कह रहे हैं कि एक आदमी को कितने दिन लगेंगे। तो जिधर दोनों ही क्वांटिटी दी है, उधर से शुरू करेंगे, और जिधर ज्ञात करना है या एक क्वांटिटी दी गई है उस साइड में चलेंगे। तो देखो 4/1 × 3 = 12। ये 12 दिन यहाँ पर आंसर मिल चुका है अपने को। यही अपना पैटर्न था। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी, ताकि इसका आंसर मिल जाएगा अपने को। इसका आंसर देख लेते हैं अपन, इसका आंसर क्या मिलता है। देखो ऐसे 2 से कट कर लो, 6 बार, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ये अपने पास आंसर मिलेगा इसका 5 एकम 5, 5 दूना 10 बटे 6। ठीक है, 6 एकम 6, कितना बचा? 4 बचा, 45 हो गया। 6 का 6 से 36, 6 7 42। ठीक है, 6 7 42, कितना बचा? 3 बचा, 30 हो जाएगा पॉइंट लगाते ही। 17.5 रुपए, 17 रुपए 50 पैसे इतना कॉस्ट इसका आ जाएगा। कुछ आपको समझ में आया हो तो मेरे को बताइए, ताकि अपन आगे चलते हैं। किस टाइप से हुआ? 2 टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं अपन ने। जब भी अपन जो यूनिटरी मेथड पे क्वेश्चंस करेंगे अब उनमें 2 चीजें देखेंगे, एक तो समानुपाती, एक व्युत्क्रमानुपाती। मैं फिर से इन दोनों ही क्वेश्चंस को हटा रहा हूं, और बाद में कुछ क्वेश्चंस और कॉपी करूंगा। तो चलिए इनको रब कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी पैटर्न पे कि प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पर किस टाइम से अपन ने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अपन इसके बारे में देख लेते हैं। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती किस टाइप के प्रश्न आएंगे, उनका सॉल्यूशन किस टाइप से होगा, इसके बारे में अपन थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। 2 रूल पकड़े हैं, 2 पैटर्न पकड़े हैं अपन ने, उनके बारे में अपन बातचीत करेंगे। जैसे मैं पहला ही क्वेश्चन लेता हूं, अब अपन क्वेश्चन लेते हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, चलो बातचीत करते हैं। मान लें 50 किताबों का वजन, 50 किताबों का वजन जो है वो अपने पास आ रहा है 8 किलोग्राम। 8 किलोग्राम 50 किताबों का वजन आ रहा है। तो 152 किताबों में कितना वजन होगा है? तो 152 किताबों में कितना वजन होगा? वजन ये पूछा है। इसमें इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले अपन ये जज करें कि किस टाइप का प्रश्न है। एक साइड में मैंने किताब लिखी, एक साइड में मैंने बुक्स लिखी हैं, किताबें यानी बुक्स। दूसरी साइड में इसका वेट लिखा है, वजन, वेट। यहां मैंने बातचीत की कि 50 किताबों का वजन जो है वो कितना है? 8 किलोग्राम है। 50 किताबों का वजन 8 किलोग्राम है। फिर 152 किताबों का वजन कितना होगा, यही अपने को कितना किलोग्राम होगा, यही अपने को पूछा है। तो यहां से बातचीत करते हैं। 50 किताबों का वजन 8 किलोग्राम था, तो अब किताबें बड़ी है। क्या हुआ है? किताबें बड़ी है तो वजन भी बढ़ेगा। पहली बात तो ये, जब जो चीज अपने को दी है, जो पूछी है, दोनों ही चीजें बढ़ रही है एक साथ में, तो ये किस टाइप का प्रश्न है? समानुपात टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट इस टाइप से 8/50 × 152, बस ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कर लीजिए आप। सोल्व करें अपन, तो यहां से कट करेंगे इसको। 50 से रहने दें क्या? चलो रहने दो। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग पैटर्न से करते हैं। नीचे 50 है तो नीचे 100 कर देते हैं, ऊपर भी 2 से गुणा और नीचे भी 2 से गुणा भाग कर लिया अपन ने, तो अपने पास वेट आ जाएगा। क्योंकि नीचे 100 बना रहे हैं अपन, कुछ नहीं। 50 × 2, ये 50 है और ये 2 है, तो कितना हो गया? 100। अब ऊपर क्या है? 2 × 8 16, या इसको मल्टीप्लाई कर लो। 8 × इसका मल्टीप्लाई करो, 2 का 2 से 4, 2 का 5 से 10 और 2 का 1 से 2 और 1 3, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 चौक 32, 8 तिया 24 बटे 100।
तो पॉइंट कहाँ से कैसे लगाएंगे अपन, 24 दो संख्या के बाद 1 और 2, 24.32 किलोग्राम इन बुक्स का वेट आ जाएगा। सॉल्यूशन करने का पैटर्न समझ में आ गया आपको। क्या हुआ, 50 बुक्स का वेट अपने को 8 किलोग्राम दिया था, तो 152 बुक्स का वेट अपने को निकालना था। तो नीचे क्वांटिटी का मान बढ़ा है तो वेट भी बढ़ेगा, इनका वजन भी बढ़ेगा। समानुपात टाइप का क्वेश्चन है, तो अपन क्या करेंगे, एक उल्टा यू टाइप से बनाएंगे, तो वेट निकल जाएगा 8/50 इंटू 152। डायरेक्ट सॉल्यूशन है, या इसको इस पैटर्न से भी कर सकते हैं। 8 नहीं, इधर से चलिए, 50 बुक्स का वेट जो है अपने को दिया था, 50 बुक्स का वेट जो है अपने को दिया था वो कितना था, 8 किलोग्राम। तो एक बुक्स का कितना होगा, एक बुक का कितना होगा, एक बुक का कितना होगा, 8/50 इतना किलोग्राम होगा। अब अपने को कितनी बुक्स का निकालना है, अपने को 152 बुक्स का निकालना है। तो 152 बुक्स का कितना होगा, 152 बुक्स का कितना होगा, तो जो एक का है उसको 152 से मल्टीप्लाई कर लो, एक का निकल चुका है, तो 8/50 इंटू 152। बस सिंपल सा सॉल्यूशन का पैटर्न है अपने पास, बस सिंपल सा सॉल्यूशन हो जाएगा, वही वाला अपने पास आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो रब कर लेते हैं। दो पैटर्न, तीन पैटर्न बता दिए हैं मैंने आपको कि किस टाइप से सॉल्यूशन करने हैं। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है, 12 मजदूर 20 घंटों में किसी काम को करते हैं, कितना टाइम लग रहा है इनको, 20 घंटे लग रहा है। तो 15 मजदूर कितने घंटों में करेंगे, 15 मजदूर कितने घंटों में काम को पूरा कर लेंगे। ये प्रश्न लिया है अपन ने, क्या लिया है, 12 मजदूर। एक साइड में तो अपन ने मजदूर ले लिए, दूसरी साइड में समय ले लिया, मजदूर और यहाँ पे दूसरी साइड में समय। ठीक है, चलो बातचीत करते हैं अपन। 12 मजदूरों ने किसी काम को 20 घंटों में 20 आवर में कंप्लीट कर दिया। मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई, काम वही है, मजदूरों की संख्या बढ़ा दी है। तो बताओ, काम मजदूरों की संख्या बढ़ी है तो समय कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। जैसे 2 आदमी एक काम को 5 दिन में कर रहे थे, अब 5 आदमी आ गए तो उस काम को कितने दिन लग जाएंगे, कम समय लगेगा। तो यहाँ पर भी आदमी बढ़ा दिए तो समय कम होगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे जाएगा। तो यहाँ से इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, राइट का निशान लगेगा। अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घट जाती है, तो वो व्युत्क्रमानुपाती टाइप का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में सॉल्यूशन इस टाइप से बैठेगा। तो ये 12/15 इंटू 20, बस सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो ये 16 घंटों में काम को कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि 12 आदमी 20 घंटे में कर रहे थे, तो 15 आदमी 16 घंटों में ही काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो प्रश्न है उसमें इस टाइप से है 5 कार, कितनी है, 5 गाड़ियां, उनमें मजदूरों को ले जाया जा रहा है, 325 मजदूरों को ले जाया गया। कितने मजदूरों को ले जाया गया, 325 मजदूरों को 5 गाड़ियों में ले जाया गया। तो 8 गाड़ियों में कितने मजदूरों को ले जाया जा सकेगा, ये प्रश्न है। 5 गाड़ियों में 325 मजदूरों को ले गए, तो 8 गाड़ियां बढ़ा दी है। यहाँ पे देखो, गाड़ियां बढ़ाई है तो क्या होगा, मजदूरों की संख्या भी बढ़ जाएगी। ठीक है, मजदूरों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो ये समानुपाती टाइप का क्वेश्चन है। इसमें इस टाइप से सॉल्यूशन बनेगा अपने पास। उल्टा यू पैटर्न से अपन सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो देखो 325/5, 325/5 इंटू ये गाड़ियां कितनी है, 8 है। ये एक गाड़ी में ले गए इंटू 8 गाड़ियों में संख्या आ जाएगी अपने पास। कट कर लेते हैं।
5 एकम 5, 5 अंक 30 और 5 अंक 25। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 65 इंटू 8, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 48 और 4 52। 520 मजदूर 8 गाड़ियों में बैठकर जा सकेंगे। 520 मजदूर 8 गाड़ियों में बैठकर जा सकेंगे। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखिए आप, और क्वेश्चन करते हैं अपन, जैसे और क्वेश्चन करते हैं, इनको रब कर लेते हैं। अब चलो एक क्वेश्चन और देखो। जैसे एक प्रश्न और लिया अपन ने, राकेश, किसी का नाम ले लिया राकेश। राकेश किसी काम का 5/8 भाग 20 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में काम पूरा करता है? 5/8 भाग किसी काम का, यानी काम पूरा नहीं किया, 5/8 भाग 20 दिन में पूरा किया, तो बताओ वह कितने और दिनों में काम को पूरा कर लेगा। और दिनों में काम को पूरा कर लेगा, यानी कि उसको काम को पूरा करने में कितना समय और लग जाएगा, उसके बारे में बातचीत कर लें। तो अपन तो यहां से क्या निकाल सकते हैं? राकेश ने क्या है, 5/8 भाग कंप्लीट किया है, कितने दिनों में? 20 दिनों में किया है। ठीक है, उसको पूरा एक काम करने में, यानी कि पूरा काम करने में कितना समय लग जाएगा। ठीक है, पूरा काम करने में कितना समय लग जाएगा, इसके बारे में बातचीत करें। तो क्या करना है, जितने दिन है उसको मल्टीप्लाई करें। किससे? इसके 1/8 से, या इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 8/5। तो ये टोटल दिन आ जाएगा। एक काम को करने में उसको इतने दिन लगेंगे। क्या आ जाएगा? टोटल, या तो इसके बटेवा में इसको लिख दें, इसके बटेवा में, यानी जितने दिन बटेवा जितना काम किया है उतना। ठीक है, तो पूरा काम करने में जो समय लगेगा वो आ जाएगा अपने पास। बस सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लो। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 8 इंटू 4, यानी कि 32 दिन उसको पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगा? 32 दिन लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 32 दिन लग गया। अब बात की, 20 दिन तो पहले काम कर लिया और 32 दिन अभी और काम, तो 20 दिन में तो उसने ये काम किया था, 5/8 भाग 32 दिन में पूरा कर रहा है। दोनों को माइनस कर दो, 32 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 12 दिन में आ जाएगा, यानी कि 12 दिन और लगेंगे उसको पूरे काम को कंप्लीट करने में। चलिए यहीं पर आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कुछ और प्रश्न जो नवोदय सैनिक स्कूल, और थोड़ा सा इसका अपन प्रेशर या क्वेश्चन का लेवल चेंज कर देंगे, तो रीट और एमपी टेट में किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं वो अगली वाली वीडियो में अपन बातचीत करेंगे। धन्यवाद।